उदयपुर के महल से पत्रिका के लिए मैं गोविंद सक्सेना आपको आज लेके आया हूं उस नगरी में जहां पर की स्थापत्य शिल्प और परमार राजाओं का कभी राज हुआ करता था। इसके बाद यहां पर तमाम तरह के बेजोड़ शिल्प तैयार किए गए, स्मारक बने और प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर भी यहां पर आज मौजूद है, जो कि परमार वंश का कहलाता है। राजा उदयादित्य जो कि राजा भोज के वंशज कहलाते हैं, उनके कार्यकाल में ये मंदिर का निर्माण हुआ और उसी कार्यकाल में उदयादित्य के नाम पर ही उदयपुर नगर का निर्माण हुआ। लेकिन कालांतर में विभिन्न शासकों के, विभिन्न सुल्तानों के राज के कारण और यहाँ पर जो जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, विध्वंस हुआ, उस विध्वंस के बीच में और यहाँ पर निचले मंजिल पर जो प्रथम भूतल जो कहलाता है, भूतल इस तरीके से यहाँ पर ये पिलरों पर आधारित है ये, और चौतरफा आप देख रहे हैं बड़ा लंबा परिसर, बड़ा लंबा चौड़ा परिसर जो कि अब खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ पर दीवारें, ऊपर की तरफ की दीवारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन सबको दरकार है संरक्षण की, देखभाल की, जो कि इस वक्त उदयपुर में पूरी तरह नदारत है। ये उदयपुर का प्राचीन महल जो कि अब निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया था कुछ दिन पहले, और यहाँ पर ये पूरी आप देख रहे हैं पुरानी दीवारें, पत्थरों की बनी हुई दीवारें, पत्थरों की बनी हुई बुर्ज और ये महल, ये पूरा परिसर देखिए। ये अंदर की तरफ आपको ये सफेद पक्की जो आपको जो मकान दिख रहा है, वो ऊपर की तरफ को जो छत दिख रही है, ये हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व ही इसका निर्माण किया गया, क्योंकि इसको अवैध संपत्ति पर अपना निजी कब्जा घोषित कर दिया गया और निजी कब्जे के बाद यहाँ पर निजी भूस्वामी का भी एक बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया। प्राचीन महल है, उसके निचले वाले भाग में आप ये देख रहे हैं कि ये पुराने जो पिलर है और जो खंबे लगे हुए हैं, उनके ऊपर पूरी जो पुरानी दीवार थी या छत थी, उसको कब्जा करके, उसके अनाधिकृत कब्जा करके काजी परिवार ने यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नया कंस्ट्रक्शन है। ये अभी यहाँ की गिट्टी और सीमेंट भी नहीं हटी है, ये गिट्टियों का ढेर लगा है। यहाँ पर कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की छत बना दी गई, नीचे कमरे बना दिए गए, रहने के लिए कमरे बना दिए गए और उसको छत के रूप में कब्जा करके उसका, यहाँ पर आप ये जो कमरा देख रहे हैं, ऊपर वो कमरा भी दिखाई दे रहा है आपको, और इस कमरे के रूप में यहाँ पर रहने का, और खास करके आपको बता दें यहाँ गतिविधियां क्या चलती है, मदरसा चलाया जा रहा है यहाँ पे, और मदरसा चलाने के साथ साथ यहाँ पर आधिपत्य कर लिया गया पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर की तरफ को है, बाहर ये आपको दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए कि ये बाहर दीवार जो है उसकी किले की दीवार तोड़कर यहाँ पर पक्के पिलर खड़े कर दिए गए, और ये जो आप गेट देख रहे हैं, गेट लगा दिया गया, अंदर की तरफ को वो शौचालय बना दिया गया। इस तरीके से पूरे महल पर कब्जा करने की साजिश। और ये सीढ़ियां, ये देखिए महल पर किस तरीके से सीढ़ियां अभी बनाई गई हैं, सीमेंटेड सीढ़ियां, और ये पूरी छत दिख रही है, ये पूरी छत दिख रही है आपको, ये सीढ़ियां हैं, ये ऊपर की तरफ को जाने के लिए, ये ऊपर कमरा है, ऊपर मीटर भी लगा दिया गया है, जबकि वर्षों सदियों पुराना ये महल है। ये सीमेंट कंक्रीट आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इसकी ये जो बाउंड्री बनाई गई है, छत की बाउंड्री बनाई गई थी, जो तराई के लिए की जाती है, यहाँ पर ये ईंटें आपको दिख रही हैं। इसका मतलब ये जो है कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पुराना ये निर्माण है और इस तरह से छत निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया है। महल का एक और हिस्सा जहाँ पर की हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक और सियासी उपेक्षा के दौर से गुजर रहा है ये पूरा संपदा, पूरा धरोहर। ये लंबी दलान देखिए, यहाँ पर किस तरीके से बैठ के क्या कामकाज होता था, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अंदर दिखाएंगे आपको ये बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हॉल जिनको कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इन हॉल में भी देखिए आप, इसके नीचे ये भूतल है हम, लेकिन भूतल के बाद भी यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। ये नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ पर एक कमरा हो सकता है, नीचे की तरफ को रास्ता है, ये कंगुए बने हुए हैं यहाँ पर भी, और इससे प्रतीत होता है कि तल घर है एक प्रकार का, और यह वह स्थान भी हो सकता है जहां से कि सुरक्षित भागने या निकलने के लिए या बचने के लिए छिपने का उपाय हो सकता हो। इसी प्रकार का एक तल घर यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये नीचे तल घर यहाँ दिखाई दे रहा है। एक कमरा और है यहाँ पर, अंधकार में है और निश्चित तौर पर यहाँ पर इसकी रख रखाव की आवश्यकता है। हम इसमें नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रोशनी का अभाव है इसलिए, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि उदयपुर के चप्पे चप्पे पर, खास करके ये करीब 4.25 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ ये राजमहल है। कहीं इसको उदयादित्य का महल बताया जाता है, तो कहीं इसको जहांगीर और शाहजहां द्वारा बसाया हुआ महल बताया जाता है। जिसका भी हो,
चाहे उदयादित्य का हो, चाहे शाहजहां का हो, चाहे जहांगीर का हो, लेकिन आज ये मानना चाहिए कि हमारे भारतीय संपदा है ये और भारतीय संस्कृति की विरासत है। राष्ट्र पर राज्य करने वाला, पूरे भारत पर, हिंदुस्तान पर राज्य करने वाला जहांगीर हो या शाहजहां हो या हमारे देश में राज करने वाला उदयादित्य हो, किसी की भी धरोहर है, किसी की भी यादगार है, लेकिन इस पूरा धरोहर को संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। पत्रिका विदिशा के लिए गोविंद सक्सेना, कैमरामैन हरिनारायण विश्वकर्मा के साथ। जो उदयपुर के महल हैं ये स्पष्ट रूप से ये परमार काल के स्थापत्य को दर्शाते हैं। डॉक्टर एस.के. मिश्र जो भोपाल में रहते हैं, 40 साल ये इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। ये पिछले हफ्ते यहाँ आकर गए हैं और इन्होंने एक एक चीज का बारीकी से मुआयना किया है और उनका ये मानना है कि ये पूरा स्थापत्य जो है उदयपुर के चप्पे चप्पे में जो द्वार, दरवाजे, बावड़ी, तालाब, मंदिर, महल के खंडहर यहाँ पड़े हुए हैं तमाम, ये विशुद्ध रूप से परमारों के बने हुए हैं। तो अब होना ये चाहिए प्रशासन को, शासन को इसे एक हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित करना चाहिए। जो भी अधूरा है, जो बचा रह गया है, उसको सहेजना चाहिए और यहाँ अपना पूरा एक शक्ति लगा देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसे स्मारक पूरे परमारों के साम्राज्य की सीमा जो थी, उदयपुर मेरे ख्याल से ये अकेला होगा जो इतनी सारी अपनी पूरी नगर संरचना में बचा रह गया है। तो मेरा इसमें ऐसा मानना है कि सरकार को इसको हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित करना चाहिए। बहुत अनुकूल इस समय वातावरण है और ये बड़ा संयोग है कि इस समय ये मामला उभर के सबके सामने आया है। तो उदयपुर भूलना नहीं चाहिए और यहाँ के जो स्कूल कॉलेज हैं पूरे भोपाल डिवीजन में, वो स्कूल कॉलेज अपना एक वीकली या मंथली ऐसा प्लान बनाएं कि वो अपने एजुकेशनल टूर पर बच्चों को यहाँ लेकर आए। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों को भी काफी अच्छा एक रोजगार का साधन मिलेगा और ये संपदा कुछ और सदियों तक बची रह जाएगी, वरना ऐसे कब्जे होते रहेंगे और ये बर्बाद होने की कगार पर है।